हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब के चैनल पे। आज का हमारा टॉपिक है तंत्रिका आवेग का मापन, यानी तंत्रिका आवेगों को कैसे मापा जाता है। सबसे पहले है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी के द्वारा तंत्रिका आवेगों को मापा जाता है। यह एक विज्ञान है जो कोशिकाओं की विद्युतीय गतिविधियों को मापता है। यानी यह एक विज्ञान है जो कोशिकाओं के अंदर जो भी इलेक्ट्रॉनिक गतिविधियां होती हैं उनको मापता है। न्यूरॉन में उत्पन्न रेस्टिंग पोटेंशियल, विश्राम अवस्था और एक्शन पोटेंशियल यानी विध्रुवीकरण या क्रिया विभव, जिससे न्यूरॉन में जैसे किसी उद्दीपक के द्वारा उत्तेजित होता है तो उसको एक्शन पोटेंशियल कहते हैं, को इलेक्ट्रोड की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है। यानी न्यूरॉन में विश्राम अवस्था और जो क्रिया विभव है उसको इलेक्ट्रोड की मदद से रिकॉर्ड किया जाता है, मापा जाता है। दूसरी तकनीकी हैं, प्रमुख तकनीकी हैं, जिसमें से सबसे पहले है इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी। इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत, एनसीफेलो मतलब मस्तिष्क, ग्राफी का मतलब रिकॉर्ड, विद्युत मस्तिष्क और रिकॉर्ड, जिसका अर्थ है इसमें मस्तिष्क में होने वाली तरंगों की क्रियाओं का मापन किया जाता है। जैसे हमारे मस्तिष्क में उत्पन्न नहीं होती तरंगे, जैसे बीटा अल्फा ऐसी तरंगे उत्पन्न होती हैं, उनका मापन किया जाता है। किसके द्वारा? इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी के द्वारा। दूसरा, मनुष्य और पशुओं में तंत्रिका तंत्र की विद्युतीय क्रियाओं का मापन किया जाता है। यानी तंत्रिका तंत्र की विद्युतीय क्रियाओं का मापन किया जाता है। इस प्रविधि में व्यक्ति की खोपड़ी पर, यानी जो इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी है उसमें व्यक्ति की जो खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। जैसे हम देखते हैं, कई बार हमने मूवीज़ में देखा होगा कि हम किसी मेंटल पेशेंट को देखते हैं जिसके ऊपर सिर पर बहुत सारी तारें लगी होती हैं। उसी तरह इस प्रविधि में व्यक्ति की खोपड़ी पर इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं जो खोपड़ी के अंदर हजारों कोशिकाओं की क्रियाओं की रिकॉर्डिंग करते हैं। यानी सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है कि व्यक्ति के ऊपर की खोपड़ी पर जो इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं और फिर इलेक्ट्रोड की मदद से यह मापा जाता है कि व्यक्ति किन गतिविधियों को करता है। उनकी मस्तिष्क के अंदर की विभिन्न गतिविधियों का मापन किया जाता है। ईईजी यानी इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी का विश्लेषण परिकल्पनीय या कंप्यूटर द्वारा होता है। और जो कोशिकाओं की क्रियाओं का जो रिकॉर्डिंग होती है उसका मतलब वो विश्लेषण कैसे होता है, कंप्यूटर पे उसे देखा जाता है, उनका मापन किया जाता है। उस विश्लेषण से मस्तिष्क में हुई क्षति, यानी मस्तिष्क में कोई भी डैमेज हो गया पार्ट या ट्यूमर हो गया, मिर्गी हो गई आदि का पता लगाया जाता है। ट्यूमर, मिर्गी आदि का जो बीमारियों का पता है वो इस तकनीक से लगाया जाता है, जिससे कि पूरे ब्रेन में कौन से पार्ट क्षतिज पहुंची गई है, किस पार्ट में कोई बीमारी है या उसका सभी का पता इस तकनीक के द्वारा लगाया जाता है। जो दूसरी तकनीक है पाथ क्लैम्प टेक्निक। इसमें बहुत से छोटे इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है, मतलब इसमें बहुत ही छोटे इलेक्ट्रोड का प्रयोग किया जाता है और न्यूरॉन के आयन चैनलों की गतिविधि मापी जाती है। जो न्यूरॉन के जो आयन चैनल हैं, जो जिससे मतलब जो न्यूरॉन से सूचनाएं जो तंत्रिका आवेग के रूप में जाती हैं वो कैसे होती हैं, तो न्यूरॉन्स के आयनों के चैनल जैसे कैल्शियम गेटेड चैनल हो गए, सोडियम पोटेशियम पंप हो गए, इनकी गतिविधियां मापी जाती हैं पाथ क्लैम्प टेक्निक के द्वारा। यह प्रयोगशाला में न्यूरोसाइंस शोध के लिए महत्व है। जैसे प्रयोगशाला में जैसे प्रयोग नहीं किए जाते, वहाँ पर यह न्यूरोसाइंस शोध के लिए महत्वपूर्ण है। तीसरी है हमारी सिंगल सेल रिकॉर्डिंग। इसमें किसी एक न्यूरॉन की विद्युतीय गतिविधि मापी जाती है कि एक न्यूरॉन में क्या क्रियाएं हो रही हैं, ये मापा जाता है। एक न्यूरॉन की गतिविधियां मापी जाती है। जानवरों के मस्तिष्क पर शोध के लिए यह उपयोगी है, यानी जानवरों के मस्तिष्क पर में जो शोध किए जाते हैं उनके लिए यह उपयोगी है। अगली हमारी टेक्निक है इवेंट रिलेटेड पोटेंशियल्स। इसमें ईईजी का विशेष रूप है जिसमें किसी खास उत्तेजना, जैसे कि ईईजी जो हमने पहले पढ़ी थी ना इलेक्ट्रोएन्सीफेलोग्राफी, उसी का रूप है यह तकनीक उसका रूप है जिसमें किसी खास उत्तेजना जैसे रोशनी, आवाज़,
पर मस्तिष्क की प्रतिक्रियाएं मापी जाती है। यानी किसी भी रोशनी को आप देखते हैं, किसी भी आवाज़ को सुनते हैं तो ब्रेन की क्या प्रतिक्रियाएं होती हैं, ब्रेन का कौन सा पार्ट कार्य करता है, इन सभी को मापा जाता है। सिग्निफिकेंस इन बिहेवियर, तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियाएं हमें जीवित और सक्रिय बनाती हैं। जो तंत्रिका तंत्र की प्रक्रियाएं हैं उन्हीं के कारण हमें जीवित हैं और सक्रिय बनाती है, हमें कार्य करने के योग्य बनाती है। यदि न हो तो हमारा शरीर किसी भी उत्तेजना को प्रतिक्रिया नहीं कर पाएगा। यानी अगर तंत्रिका तंत्र ही उत्पन्न न होगा तो हमारा शरीर किसी भी उत्तेजना, जैसे हम किसी भी चीज़ को देखते हैं, आवाज़ को सुनते हैं, तापमान को महसूस करते हैं, उस किसी भी उत्तेजना पर हम कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाएंगे। जैसे गर्म चीज़ को छूने पर हाथ तुरंत खींच लेना, यह तंत्रिका आवेग की वजह से होता है। तंत्रिका आवेग, अगर तंत्रिका आवेग उत्पन्न नहीं होगा तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमें गर्म लगे हैं, हमें हाथ खींचना है। ये सब क्रियाएं तंत्र की वजह से हैं। सोच समझकर निर्णय लेना, इसमें लाखों न्यूरॉन्स एक दूसरे को संदेश भेज, अगर हम किसी भी विषय पर सोचते हैं तो हमारे ब्रेन के अंदर या हमारे किसी भी चीज़ के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो एक दूसरे को संदेश भेजते हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं, तभी हम किसी निर्णय पर पहुंच पाते हैं, किसी विषय के बारे में सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए तो हमें पता चली गया मानसिक विचार, यदि तंत्रिका तंत्र की प्रतिक्रिया बाधित हो जाए, यानी तंत्रिका तंत्र की जो तंत्रिका आवेग की जो प्रतिक्रिया है वो बाधित हो जाए तो अवसाद, सिजियोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसी समस्याएं होती हैं। यानी तंत्रिका तंत्र की क्रियाएं, जैसे तंत्रिका तंत्र ना उत्पन्न हो या किसी भी कारण से तंत्रिका तंत्र एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक ना पहुंच पाएगा तो हमें अनेक बीमारियां जैसे सिजियोफ्रेनिया, अल्जाइमर जैसी बीमारियां हो सकती हैं। आगे दवाइयाँ, बहुत सी मनोचिकित्सक दवाइयाँ जैसे एंटी डिप्रेसेंट्स तंत्रिका आवेग और न्यूरॉन पर ही काम करती है। अब हमें पता है हर चीज़ की दवाइयाँ चल रही हैं, इसी कारण बहुत सी मनोचिकित्सक दवाइयाँ होती हैं जो तंत्रिका आवेग को उत्पन्न करने में, उसको तेजी से करने में सहायता करती हैं और न्यूरोट्रांसमीटर पर भी काम करती हैं। बहुत सी आजकल एंटी डिप्रेसेंट्स दवाइयाँ चल रही हैं जो इन सभी पर कार्य करती हैं। अगला टॉपिक है हमारा न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होते हैं ये हम पढ़ेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक होते हैं जो न्यूरॉन से लक्षित कोशिका तक सिनेप्स के माध्यम से संदेश भेजते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि जो सिनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर जो केमिकल पदार्थ होते हैं वही न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। तो न्यूरोट्रांसमीटर रासायनिक संदेशवाहक होते हैं क्योंकि इन्हीं की मदद से हम एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश भेज पाते हैं। ये मस्तिष्क को रासायनिक सिनेप्टिक संचरण की प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार के कार्य करने में सक्षम बनाते हैं। अब हमने पढ़ा था कि सिनेप्टिक क्या होता है। सिनेप्टिक संचरण यानी जो सिनेप्स का जो हिस्सा था वहाँ उसके माध्यम से उसमें से गुजर कर न्यूरोट्रांसमीटर दूसरे न्यूरॉन तक पहुँचते हैं और उस न्यूरॉन को में तंत्रिका आवेग उत्पन्न करते हैं जिससे हम विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकते हैं। अगली लक्षित कोशिका, जिस